मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और आज की रॉ से दोस्तों रोमन रेंस के रिटर्न का आधार डल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। गाइस, आज की रॉ कंटेक्ट से आई थी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं सीएम पंक की एंट्री। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं, जहां दोस्तों सीएम पंक की तरफ से हम लोगों को एक प्रोमो सुनने को मिलता है। इस प्रोमो में सबसे पहले ये लाइन कहते हैं, इट्स ग्रेट टू बी अलाइव ऑन मंडे नाइट रॉ इन केंटकी। इस पर दोस्तों एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है, हर कोई सीएम पंक नाम की चैंट लगाता है। सीएम पंक कहता है कि डस्ट सेटल हो चुकी है, धूल जम चुकी है, उन्हें कुछ एक इंजरीज है, बट वो पिस्ड ऑफ है। वो कहते हैं कि वो पिस्ड ऑफ है और ऐसे में पिस्ड ऑफ रहना पसंद नहीं करेंगे। वो जिन लोगों से पिस्ड ऑफ है उनमें सबसे बड़ा जो बंदा है, जो सबसे नंबर 1 पर बंदा है, वो खुद है। वो खुद से पिस्ड ऑफ है क्योंकि उन्होंने विश्वास किया पॉल हेमन के ऊपर। वो कहते हैं कि पर इस बात को लेकर वो उतने खफा नहीं है खुद से, क्योंकि पॉल हेमन काफी बड़ा दोगला, काफी बड़ा धोखेबाज रहा है। सीएम पंक बता दें कि 12 साल पहले उसने उन पर हमला किया था लैडर पर से, और लैडर मारी थी उनके ऊपर, जिसके बाद उन्हें 12 स्टिचेस भी आए थे। लेकिन जेउसो ने उन्हें वॉर्न किया था, बट स्टिल उन्होंने विश्वास किया पॉल हेमन के ऊपर, तो ऐसे में वो खुद से खफा है। यहां वो आगे कहते हैं, यू नो व्हाट, कि ये किस तरीके से खत्म होने वाला है कि मैं पॉल हेमन की गर्दन दबाऊंगा और उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा। यहां उन्होंने उन्हें फैट लिटिल स्नेक कहकर संबोधित किया। इस पर पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है, जहां दोस्तों सीएम पंक कहते हैं कि ओह पेंगुइन आजा। इस पर दोस्तों जो पॉल हेमन है वो ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि तो उन्होंने उन पर विश्वास किया था, लेकिन पॉल हेमन उनकी बातों को काटते हुए फिर से उन्हें लिटिल स्नेक कहकर संबोधित करते हैं और रिंग में कॉल्ड आउट करते हैं। इस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है वहां सेथ रॉलिंस की एंट्री, जो कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ में आते हैं। तीनों वहां रैंप पर खड़े हुए थे और इस पर दोस्तों सेथ रॉलिंस क्या चीज कहते हैं, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जस्ट व्हेन आई थिंक, यानी कि जब भी मैं सोचता हूं कि तू इससे ज्यादा सेल्फिश और इगोइस्टिक नहीं हो सकता, तू उसे भी टॉप कर देता है, यानी कि तू अपने लेवल पार कर देता है। पॉल हेमन तुम्हारा बेस्टी था, पॉल हेमन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन स्टिल तुमने उसकी लाइफ रोड टू रेसलमेनिया हेल जैसी बना दी थी। अब ऐसे में सबको तुम बिलीव करा रहे हो कि उसने तुम्हें बिट्रे किया है। दैट मेक्स मी सिक, यानी कि एक्चुअल में पंक तुमने उसे धोखा दिया। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं, दिस मैन बिलीव्ड यू, यानी कि इसने तुम में विश्वास रखा। यू नो व्हाट, आई बिलीव, मेरा ये सोचना है कि यू आर ए स्कमबैग। ऐसे में आगे वो चीज कहते हैं कि द रीजन आई एम नॉट हैवीवेट चैंपियन राइट नाउ, इट्स यू, यानी कि लास्ट वीक की बात करते हैं, जहां दोस्तों उन्होंने इंटरफेरेंस किया था मैच के अंदर, सेथ के मैच के अंदर। तो वो आगे क्या चीज कहते हैं सीएम पंक दोस्तों रिप्लाई में कहते हैं कि जब तक मैं 2 पैरों पर खड़ा हूं, मैं मेक श्योर करूंगा तू हैवीवेट चैंपियन बने भी ना। जिसके बाद सीएम पंक के नाम की चैंट तेज हो जाती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं, आई गेट इट, मैं समझ गया, तुम्हें विक्टिम प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम काफ़ी डेस्परेट हो मरने के लिए एज ए विक्टिम। आगे वो कहते हैं कि ये चीज़ मैं तुम्हें अरेंज भी करवा सकता हूँ, तो चलो ब्रॉन अरेंज कर देते हैं इसके लिए। जिसके बाद दोनों अटैक कर देते हैं पंक के ऊपर, जिस पर दोस्तों हमें वहाँ सेमी ज़ेन की एंट्री देखने को मिलती है, पर सेमी ज़ेन को सुप्लेक्स ले जाती है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से और पंक भी पिट जाते हैं। फिर एंट्री होती है जेउसो की, क्योंकि सेथ यहाँ चेयर का यूज़ करने वाले थे, लेकिन जेउसो ने आकर वहां सुपर किक कर दिया रॉलिंस को, और उसके बाद ये 3 हो गए और ये 2 रह गए, तो इन्हें रिंग को लीव करना पड़ गया। तो शुरू में दोस्तों सेथ की टीम पिट गई थी, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां दोस्तों पैट मैकेफी की एंट्री होती है, जिन्हें काफी अच्छे से दोस्तों लोगों ने आज ट्रीट किया। आज लोग पैट मैकेफी के लिए अलग लेवल का प्यार दिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो मैच दिया बैकलैश में वो डिजर्व भी करते हैं। पेंटा वर्सेस चैड अगला मैच था, इसके अंदर पेंटा शुरू से डोमिनेट कर रहे थे, एंड में भी डोमिनेट किया उन्होंने, मैक्सिकन ड्राइवर लगाया और मैच के अंदर वो जीत गए। इन द मीन टाइम डॉम जो है कन्फ्रंट कर रहे हैं बैक स्टेज किसको, फिन को कह रहे हैं कि तुम थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आ गए थे, तुम रुक से गए थे, अगर तुम चेयर का यूज ढंग से करते तो शायद वहां सही रहता, क्योंकि अगर अमेरिकानो ना आता ना तो फिन तुम्हारी वजह से वहां मैं टाइटल हार गया था। जिस पर फिन कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है और टाइटल तेरे कंधे पर है, बस यही चीज़ सबसे बढ़िया है। जिस पर आगे वो फोकस करने की बात करते हैं एजे वाले मैच पर और इन दोनों का सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फिन एंड डॉम के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही। इन द मीन टाइम दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कन्फर्म कर दिया
एट सैटरडेज नाइट मेन इवेंट, यानी कि दोस्तों अगली 24 तारीख को जो SNME होने वाला है, और वहां दोस्तों जो हमारे अपने CM पंक एंड सेमी ज़ेन है वो फेस करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर की जोड़ी को। एक टैग टीम मैच होने वाला है, और गाइस एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट थी, जिसके बाद दोस्तों इन दोनों का सेगमेंट भी दिखाया जाता है। और सेगमेंट में दोस्तों जो सेमी है वो पंक से जाकर पूछते हैं आर वी गुड, यानी कि क्या हम एक पेज पर है, जिस पर पंक कहते हैं यस, बट मुझे अभी विश्वास करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो कुछ मेरे साथ हुआ है। जिस पर सेमी कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ, जैसा तेरे साथ हुआ है तू इस वक्त मुझ पे भी ट्रस्ट करने के बारे में 100 बार ही सोचेगा, बट मैंने भी तो तुझ पे ट्रस्ट किया था जब तू सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन के साथ जुड़ा था, जिस पर CM पंक थोड़ा सा सोचते हैं। और उसके बाद सेमी कहते हैं कि हम वहाँ उतरेंगे और उन दोनों को उनकी नानी याद दिलवाएंगे। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों ने वहाँ फिस्ट बम्प किया है कुछ शील्ड वाले स्टाइल में, और यहाँ दोस्तों सेगमेंट हुआ है ख़त्म। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक टैग टीम मैच, जिसके अंदर द न्यू डे ने डिस्ट्रैक्ट किया दोस्तों वॉर रेडर्स को, और क्रीड इसके अंदर जो क्रीड ब्रोज है वो जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दिखाया जा रहा है बैकस्टेज। सेथ रॉलिंस दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया है, उन्हें लगता है कि हमें उन्होंने दीवार की तरफ धकेल दिया है, उन्हें लगता है कि आज की नाइट उनकी रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बारी का सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक तरीके का एग्जाम्पल सेट करना होगा लोगों के सामने कि हम कितने कैपेबल हैं, और जो ये मुझे कम आंक रहे हैं ब्रॉन तुम नहीं जानते मैं कितना कैपेबल हूँ। और बेटा ब्रॉन तुम्हें मेरा एक काम करना है, जिसके बाद एक खड़े होकर कुछ खुसफुसाते हैं ब्रॉन के कान में, और ब्रॉन मुस्कुराते हैं, और उसके बाद वहाँ से सेथ रॉलिंस जो है हमारे रवाना हो जाते हैं, यानी कि एरिना को लीव कर देते हैं। तो कुछ टास्क इन्होंने दिया था ब्रॉन ब्रेकर को। अब गाइज हम जो अगला सेगमेंट देख रहे हैं वो काफ़ी फनी था। ये सेगमेंट था दोस्तों कैथी गली का, और उनके साथ ऑस्टिन थ्योरी वॉलर थे। ये सेकंड टाइम हम देख रहे थे, लास्ट वीक भी हुआ था शायद, लास्ट वीक हुआ था। इसमें दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कैथी गली कहती है लेट्स डिस्कस एलिफेंट इन द रूम, जिस पर दोस्तों वॉलर कहते हैं एलिफेंट यानी कि तुम्हारी माँ की बात करनी है क्या। इसके बाद दोस्तों कैथी गली कहती नहीं, सवाल है कि इस वक्त आप दोनों का क्या चल रहा है। जिस पर दोस्तों वॉलर कहते हैं देखो इसने शेमस को फेस किया, ये हारा है, और ऐसे में मैंने एडम पेयर से बात करने की कोशिश की है कि जिस पर उन्हें थ्योरी काट देते हैं बीच में से, और ये चीज़ कहते हैं कि एक सेकंड तो तुम चाहते कि मैं रीमैच लड़ूं शेमस के खिलाफ। जिस पर वॉलर कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ। जिस पर जो थ्योरी है वो कहते हैं कि गैस व्हाट मैंने ऑलरेडी बात कर दी है, और अब शेमस को मैं नहीं बल्कि तू अगले हफ्ते फेस करेगा। जिस पर वॉलर के होश उड़ जाते। तो काफ़ी फनी सेगमेंट था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक सीरियस सेगमेंट फ्रॉम जेओसो आए दोस्तों, जिन्हें काफ़ी अच्छा ओवेशन मिला हर हफ्ते के जैसे। रिंग में आते हैं, वो बात करते हैं, लोगन पॉल की बताते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वही जीतेंगे। इन द मीन टाइम आ जाते हैं वहाँ गंथर, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। गंथरा और गंथर का दोस्तों जो यहाँ प्रोमो था वो काफी क्रेजी वाला था। पहले तो गंथर यही चीज कहते हैं द अनइमेजिनेबल केम ट्रू, यानी कि जो चीज सोची नहीं थी वो सच हो गई। तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। आई कैन फील दिस पोजीशन इज अननेचुरल टू यू, यानी कि मुझे यहीं से फील हो रहा है कि जो टाइटल तेरी वेस्ट पर है ये अननेचुरल है, क्योंकि तू नेचुरल चैंपियन नहीं है, मैं नेचुरल चैंपियन हूं। तो तेरे लिए थोड़ी सी ऑड सिचुएशन हो सकती है। इस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि आगे गंतर क्या चीज़ कहते हैं कि द विनर आउट ऑफ यू एंड लोगन पॉल विल फेस मी, यानी कि मैंने बात कर रखी है एडम पेयर से, जो तुम दोनों में से जीतेगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो मुझे फेस करेगा जून में। और ऐसे में वो यहाँ क्या चीज़ कहते हैं जे को कि जे मैं चाहता हूँ कि तू जीते। इसके बाद जे उसो ने बहुत तगड़ी बात कही, वो कहते हैं रिमाइंड मी ऑफ माई प्लेस, क्योंकि गंतर ने कहा था मैं तुझे तेरे प्लेस पे रख दूंगा उसके बाद। तो जे कहते हैं तुम मुझे मेरे प्लेस पे रखेगा, माई प्लेस, दिस इज माई प्लेस, यानी कि रॉ मेरा प्लेस है, आई रन दिस प्लेस, यानी कि मैं चैंपियन हूँ तो मैं इस प्लेस को रन करता हूँ। आगे वो चीज़ कहते हैं आई एम गोना हैंडल दैट यूट्यूबर, मैं उसे जो लोगन पॉल है उसे डिस्ट्रॉय करूंगा, यूट्यूबर को डिस्ट्रॉय करूंगा, एंड देन मैं तुझे टेक आउट करूंगा रिंग जनरल को। आगे वो चीज़ कहते हैं वी रन इट बैक, यानी कि ये मैच फिर से होगा, एंड मैं इसके अंदर उसी तरीके से निकलूंगा जिस तरीके से मैं रेसलमेनिया से निकला था, यानी कि एज ए चैंपियन। तो गाइस यहाँ उन्होंने बोलती बंद कर दी। उसके बाद यीट जो उनका डायलॉग रहता है वो भी उन्होंने काफ़ी सॉलिड तरीके से मारा है दोस्तों,
और यहाँ बात करूँ मैं इस मैच की तो गाइस ये आगे जाकर हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा जे वर्सेस लोगन पॉल। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या रहा, इसके बाद दोस्तों वॉर रेडर्स एंड जो हमारे द न्यू डे है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। उनके बीच में एडम पेयर्स खड़े हुए थे, चीज़ों को शांत कर रहे थे, जिस पर दोस्तों न्यू डे मजाक उड़ाते हैं वॉर रेडर्स का कि वो मैच हार चुके हैं और अब क्रीड ब्रोस जो है नंबर 1 कंटेंडर है। एडम पेयर्स कहते हैं हाँ यही है, लेकिन चूंकि तुमने इनके बिजनेस में टांग अड़ाई है तो वॉर रेडर्स भी इस मैच का पार्ट होते हैं और अब ये एक ट्रिपल थ्रेट बन चुका है, जो कि आगे देखने को मिलेगा हमें टैग टाइटल्स के लिए। यहाँ लुडी काइजर का इंटरव्यू हो रहा था लेकिन वो बीच में कट गया क्योंकि गाइस कैमरा जो आता है एक दूसरी और जहां जे उसो को टेक आउट कर रखा था, ब्रॉन ब्रेकर ने शायद स्पीयर लगाया होगा, वहां दोस्तों जे उसो की हालत बहुत खस्ता थी, टाइटल जमीन पर पड़ा हुआ है, ब्रॉन ब्रेकर को ऑफिशियल्स रोकते और ब्रॉन ब्रेकर वहां से चल देते और उसके बाद वहां आते हैं सेमी एंड पंक जो कि चेकआउट करते हैं जे को बहुत गंदे तरीके से पीटा गया है, जो कहीं ना कहीं उनका काफी बड़ा नुकसान है क्योंकि आगे जाकर उन्हें लोगन पॉल को भी फेस करना है। बात की जाए इसके बाद क्या रहा, इसके बाद दोस्तों हमने देखा एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर, मैच वाज गुड। इसके अंदर जो हमारी जजमेंट डे इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करती है, लेकिन पेंटा अगर दोस्तों चीज़ें सही कर देते हैं, टेक डाउन कर देते हैं जजमेंट डे के बाहर मेंबर्स को और अंदर एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोआर्म लगाकर जीत जाते। चैड गेबल दोस्तों फिर से बोल बच्चन कर रहे हैं और वहाँ रिंग में तो नहीं आया दोस्तों, उन्होंने जो रैंप रहता है वहाँ आकर ये चीज़ कही कि एल ग्रांडे अमेरिकानो उनका इस वक्त सबसे फेवरेट सुपरस्टार, तो खुद की तारीफ खुद कर रहे हैं। बैकी लिंच आज के रिंग में और गाइस यहाँ बैकी जो है काफ़ी तगड़ा हील प्रोमो कट किया और मुझे दोस्तों आज बैकी का प्रोमो बहुत अच्छा लगा। इसमें बैकी क्या चीज़ कहती है, बैकी सबसे पहले तो ये चीज़ कहती है कि शी वॉज द रियल विनर, यानी कि बैकलैश में उन्हें जीतना चाहिए था, लेकिन लायरा वॉल्केरिया जिस तरह से जीत गई वो रेलेवेंट है और इस वक्त उसकी रेलेवेंसी की वजह बैकी है, बैकी की वजह से उन्हें मशहूरता मिल रही है। पूरी लाइफ में इतनी मशहूरता कभी नहीं मिली लायरा वॉल्केरिया को, तो उसे मुझे धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कहती है ऑल द गर्ल्स इन द बैक वो हैप्पी, यानी कि जितनी भी लड़कियां बैक स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैंने WWE को छोड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा ये चीज़ सेफ है और उन्हें ये चीज़ देखकर भी अच्छा लगा कि मेरे अंदर की फायर जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि अब के जब मैं लौटी हूँ they will finally going to realize what it's like to held down by the man, यानी कि अब उन्हें पता चलेगा कि द मैन के द्वारा झुकाना कैसा होता है। तो काफ़ी क्रेजी ये प्रोमो उन्होंने कट किया है और ऑब्वियसली लायरा शायद से इंजर्ड है और इसलिए वो नहीं आई है और ऑब्वियसली जब वो आएगी कहीं ना कहीं बैकी लिंच ही उनकी ओपोनेंट रहेगी। हम बात कर लेते दोस्तों रूसेफ की। रूसेफ ने दोस्तों यहाँ प्रोमो कट करना शुरू कर दिया। रूसेफ के प्रोमो में एक चीज़ साफ झलक रही थी कि बात कर रहे थे कि लोगों को पसंद है आपका रिएक्शन। वो सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि वो WWE में आए थे क्योंकि उनको पैसा कमाना था, घर जाना था, लेकिन लोगों की वजह से वो भी उत्साहित रहे और ऐसे में काफ़ी बड़ा नुकसान कर गए। सेम चीज़ तोजावा के साथ होने वाली है। उसने भी लास्ट वीक ऐसे ही किया, लोगों के सुनने पर टी शर्ट फाड़ दी, उसके बाद गंदा पिट गया। तो यहाँ दोस्तों रूसेफ की तरफ से काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट थी जिस पर तोजावा ये चीज़ कहते हैं बैक स्टेज नटालिया के साथ आ रखे थे आज, तो ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें मैच चाहिए रूसेफ के साथ में, जिस पर एडम पेयर्स उन्हें मना करते हैं, ये चीज़ कहते हुए कि अभी तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। द मीन टाइम शेमस ने आकर दोस्तों काफ़ी अजीबोगरीब बात कर दी। शेमस कहते हैं कि उन्हें मैच चाहिए वॉलर के खिलाफ में, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया है। लिटरली इतना डम सेगमेंट था। इससे पहले ही दोस्तों ने उन्हें मैच कंफर्म कर दिया था, लेकिन फिर से दोस्तों शेमस जो है इसे कंफर्म करते हुए नजर आते हैं, तो शायद से दोस्तों कुछ ऊपर नीचे हो गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जिसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। रिया रिप्लेस बैक और टीम बना रखी है दोस्तों उन्होंने यो स्काई के साथ में। मैच था दोस्तों जूलिया रॉक्सन पेरेस के खिलाफ में। मेन इवेंट में इसे रखना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं था, लेकिन मैच काफी अच्छा था। मैच के अंदर रिपटाइड लगाकर जूलिया की पिन की, रिया रिप्ली ने अपनी टीम को जिताया। लेकिन उसके बाद दोस्तों यो स्काई और रिया के बीच में हल्का सा फेस ऑफ भी होता है। ओवरऑल दोस्तों आज की रॉ से 3 चीजें पता चली है। सबसे पहली चीज जो कि आज की रॉ से हम लोगों को पता चली है वो ये कि गाइज जो मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाले हैं। यस गाइस, ये क्वालिफाइंग मैचेस अगले हफ्ते से बिगन होंगे, जिसमें बहुत से मैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और गाइस जो इनमें जीतेगा वो गाइस हो सकता है मनी इन द बैंक का पार्ट हो। एक मैच जो कि मैंने आपको बताया शेमस एंड ग्रेसन वॉलर का होने वाला है, उसमें क्या पता दोस्तों स्टिपुलेशन ऐड हो जाए। देन दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आज हम लोगों को पता चली है वो ये कि जेउसो को पीटा गया, रोमन रेंस के भाई को मारा गया है। और गाइस अब वो अगले हफ्ते फेस करने वाले ब्रॉन ब्रेकर को इन सिंगल्स कॉम्पिटिशन। लेकिन सबसे बड़ी थिंग जो हुई है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सीएम पंक एंड सेमी ज़ेन अब फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस की टीम को।
विद दैट बीइंग सेड, यहां चांसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं कि ओटीसी रोमन रेंस की वापसी हो, क्योंकि दोस्तों यहां दो तीन चीजें ध्यान देने वाली। सबसे पहले जे उसो को पिटा गया। जे उसो का इस राइवलरी में इन्वॉल्व होने का कोई भी रीजन नहीं था, लेकिन स्टिल अगर वो हो रहे तो कहीं ना कहीं आप ये रख के चलिए कि रोमन रेंस को हर्ट करने के लिए ये चीजें की जा रही है। रोमन रेंस इस वक्त छुट्टी पर, बताया जा रहा अगले मंथ आएंगे, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही उनका रिटर्न हो जाए। सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक बेहतरीन इवेंट हो सकता है उनके रिटर्न के लिए, और नींव डल सकती है उनके रिटर्न की दोस्तों इस बिना पर कि सेमी को भी पिटा गया था और जेउस को भी पिटा गया था, जो कि ऑब्वियसली दोनों ही रोमन रेंस के काफी करीबी है, और यहां उनको दोस्तों बदला भी लेना है रॉलिंस से। यहां ओटीसी रोमन रेंस की वापसी के चांसेस हो चुके हैं डबल। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए नहीं, धन्यवाद, शब है।